अब जो अभियान है बड़े महत्वपूर्ण अभियान है। अच्छे से देखिए, अगला अभियान जो है स्टूडेंट, बताओ कौन सा अभियान है? काबुल अभियान। काबुल अभियान पर गए थे मान सिंह जी 1581 के अंदर और 87 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 87 तक। याद रखिएगा अच्छे से, काबुल अभियान पर यहाँ से आपको सवाल पूछा जाएगा कि मान सिंह को सवाल पूछा जाएगा, मान सिंह को काबुल की सूबेदारी कब दी गई? कब दी गई? तो याद रखिएगा 1500 कब दी गई? 85 में। अभियान पर तो गए थे 81 में, पर सूबेदारी कब मिली? 85 में। और वो पचरंगा ध्वजा बताया ना मैंने, इन्होंने 5 पठानों को पराजित किया था इसी काबुल अभियान के दौरान। कितने? और 5 पठानों को पराजित करके ही इन्होंने झंडा बनवाया, पचरंगा ध्वजा। लिखाने की जरूरत नहीं है ना। ओके, अब देखो ये काबुल अभियान। काबुल अभियान के बाद अगला अभियान याद रखोगे, बताओ कौन सा? बिहार अभियान। बिहार अभियान जो हुआ था याद रखिएगा 1587 से लेकर 1594 तक। ओके, अब सुनो, बिहार के दौरान नंबर फर्स्ट सूबेदारी की मैं अगर बात करूं तो इन्हें सूबेदारी मिल गई थी 1587 में ही। ओके, बिहार में क्या क्या काम हुआ सुनो। 1589 में इनका क्या हुआ? बोलो। राज्य अभिषेक हुआ। कहाँ हुआ? पटना, जो कहाँ है? बिहार में। ओके, उसके बाद बिहार में ही साम्राज्य था गिदोर। बोलो कौन सा? गिदोर के राजा पूर्णमल को पराजित। बोलो कौन से मल को? पूर्णमल को पराजित करके मुगलों की साम्राज्य सीमा का विस्तार किया। उसके बाद नेक्स्ट खड़गपुर। कौन सा पुर? खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह को पराजित। कौन से सिंह को? संग्राम सिंह को पराजित किया। ध्यान रखिएगा, खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह को पराजित। उसके बाद यहीं पर देखना अच्छे से, अब समझ लेना, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर पर्टिकुलरली आपको पूछ ले कौन सा अभियान, उड़ीसा अभियान कब किया, तो आप कहोगे उड़ीसा अभियान किया 1590 से 92 के दौरान। कब किया? 1590 से 92। और 94 में वापस आ गए कहाँ? बिहार। तो सुनो, बिहार अभियान के दौरान ही हुआ था कौन सा अभियान? उड़ीसा अभियान। और 15 इसी के साथ लिखना है 1594 में कूच के राजा, ये कूच कहाँ है? बिहार में। कूच के राजा लक्ष्मी नारायण को पराजित। कौन से नारायण को? लक्ष्मी नारायण को पराजित किया। ओके, और फिर उसके बाद आ जाएगा सबसे लास्ट अभियान। बताओ कौन सा अभियान? बंगाल अभियान। और बंगाल अभियान पर गए थे ये 1594 में। लिख लो जल्दी से। (1594) में। जल्दी से लिखो। जल्दी से लिखो स्टूडेंट।
जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिख लीजिए और कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। सबसे पहले काबुल अभियान, फिर आपको बिहार अभियान, और बिहार अभियान में ही ये पॉइंट ऐड करना है 1594 वाला। ओके, ध्यान रखें। और उड़ीसा को प्योरली अलग लिख दो। दूध वाले को क्या बोला? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा फिर? कोई मामला दूसरा है क्या? क्या बता? लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? जल्दी से लिखो। इसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बंगाल अभियान पर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई मान सिंह के समय की, जो हम लिखेंगे। सुनो, मान सिंह का बंगाल अभियान के दौरान क्या हुआ। स्टूडेंट, मान सिंह पहली बात तो बंगाल अभियान पर भयंकर बीमार पड़े थे। क्या पड़े थे? हाँ, बंगाल अभियान पर थे, तब इनकी तबीयत बड़ी भयंकर खराब हुई। और तबीयत जब खराब हुई तो इन्होंने क्या किया, कार्यभार सौंपा अपने पुत्र जगत सिंह को। किसको? जगत सिंह को। और जगत सिंह को कार्यभार सौंपकर यह आए थे कहाँ? आमेर। कहाँ? आमेर। उधर जगत सिंह ने बंगाल में बहुत गजब का काम किया, काफ़ी सफलताएं हासिल की, काफ़ी विद्रोह का दमन किया। तब अकबर बड़ा खुश हुआ। किससे?
जगत सिंह से, और जगत सिंह को उपाधि दी रायजादा की। कौन सा ज्यादा? बोलो, रायजादा। अभी होली गई ना, होली, तो आपको पता होली के अगले दिन रामासामा, और रामासामा के दिन हम सुबह उठकर एकदम तैयार होकर मम्मी को जाकर कहता है धोप दो, तो मम्मी हमें कहती कि मारा छोरा के छोरी के निजर नहीं लागे, काली टीकी लगाओ, काले चेहरे पर काली टीकी। हाँ, बिल्कुल फैक्ट है। और मम्मी को ये नहीं पता कि इसको कोई देख ले 2 मिनट गौर से तो अगले वाले को नजर लग जाए, है ना, बिल्कुल फैक्ट है। पर स्टूडेंट, मैंने आपको एक बात कही, आप किसी और के लिए हीरो हो या नहीं हो, अपने पेरेंट्स के लिए जैसे भी हो ऑलवेज हीरो रहोगे। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो स्टूडेंट, अकबर की नजर लग गई किसको? जगत सिंह को। रायजादा की उपाधि दी और थोड़ी प्रशंसा की। उसके कुछ ही वर्षों के अंदर रायजादा यानी जगत सिंह बंगाल अभियान पर मारे गए 1599। अब ये बात मान सिंह ने अपनी रानी कनकावती को बताई। किसको? बोलो, कनकावती को बताई कि कनकावती, हमारा पुत्र जगत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब उसी रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया आमेर में। कौन सा मंदिर? बोलो। और इस जगत शिरोमणि मंदिर में किसकी पूजा की जाती, कौन बताएगा? जगत सिंह की, है ना। इस जगत शिरोमणि मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? कृष्ण भगवान की। ये मूर्ति कौन सी है कृष्ण भगवान की? बिल्कुल, मीराबाई जो बचपन के अंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी, ये वही मीराबाई की मतलब कृष्ण की मूर्ति है जो बाद में लाई गई आमेर, और आमेर के इसी जगत शिरोमणि मंदिर में रखी गई, जिसकी आज भी पूजा अर्चना होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी तो बंगाल अभियान से ही जुड़ा हुआ है। अब सुनो अगला पॉइंट। स्टूडेंट, मान सिंह जब बंगाल अभियान पर थे, कौन से अभियान पर? बंगाल अभियान पर थे, तब याद रखिएगा स्टूडेंट, इन्हें एक ऐसे साम्राज्य के बारे में पता चल, मतलब एक ऐसी बात पता चली, बात ये पता चली कि एक माता जी की मूर्ति है, मतलब एक मूर्ति है, और वो मूर्ति जिसके साम्राज्य में रहती, वो साम्राज्य हर चीज से परिपूर्ण रहता है, हर चीज से। ऐसी वहां पर धारणा बनी हुई थी, ऐसे लोग कहते थे, बातें करते थे। तो ये बात मान सिंह को पता चली, तो मान सिंह ने कहा ये मूर्ति है कहाँ? तो कहा एक जस्सोसर साम्राज्य है। कौन सा? जस्सोसर। कौन सा? बोलो। और जस्सोसर का राजा है केदार। कौन है? कौन है? उस जस्सोसर के राजा केदार के साम्राज्य में है शीला माता की मूर्ति। कौन सी माता की? तो बिल्कुल गए, आमेर के राजा मान सिंह जसोसर के राजा केदार को पराजित किया और उसी मूर्ति को लेकर आए आमेर। कहाँ? आमेर में एक चौक है जलेब चौक। कौन सा चौक? उसी जलेब चौक में मूर्ति स्थापित करवाई। कौन सी माता की? और शीला माता की मूर्ति स्थापित करवा के शीला माता को बनाया कछावा राजवंश की आराध्य देवी। बोलो कौन सी देवी? अरे बोलो, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। ये थे मान सिंह के युद्ध अभियान। लिख ले जल्दी से, छापो मरो। बंगाल अभियान लिखा हुआ है, लिखो। मान सिंह जब बंगाल अभियान पर बीमार पड़े, मान सिंह जब बंगाल अभियान पर बीमार पड़े, बंगाल अभियान पर बीमार पड़े, मान सिंह जब बंगाल अभियान पर बीमार पड़े
तब बंगाल का कार्यभार अपने पुत्र जगत सिंह को सौंपा। बंगाल का कार्यभार अपने पुत्र जगत सिंह को सौंपा। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, अकबर ने जगत सिंह को रायजादा की क्या प्रदान की? उपाधि प्रदान की। रायजादा की उपाधि प्रदान की। रायजादा की उपाधि प्रदान की। लिख लिया। और अगले पॉइंट पे लिखो, जगत सिंह की बंगाल अभियान पर रहते हुए 1599 में क्या हुई? मृत्यु हुई। 1599 में मृत्यु हुई। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके। अब अगले पॉइंट में लिखो, मान सिंह ने जसोसर के राजा कौन से राजा? जसोसर के राजा केदार। जसोसर के राजा केदार को पराजित कर जसोसर के राजा केदार को पराजित कर क्या किया? पराजित कर शीला माता की मूर्ति आमेर लेकर आए तथा आमेर के जलेब चौक में स्थापित करवाई। आमेर के जलेब चौक में स्थापित करवाई। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, शीला माता लिख दो। शीला माता बराबर करके कछावा वंश की आराध्य देवी। शीला माता कछावा वंश की आराध्य देवी। शीला माता की मूर्ति के बारे में और शीला माता के बारे में और मुझे कौन बताएगा? शीला माता के बारे में कौन बताएगा रे? एनीबडी? एक और अस्करी खड़ी हो। बता, बस जूते पड़ेंगे। बता क्या जानती है? बस कुछ भी नहीं जानती। शीला माता लोक देविया नहीं पढ़ा, कोरस में नहीं है। लोक देवता, ये भेदभाव। लोक देविया नहीं डाला, लोक देवता ही।
है? देवियाँ नहीं? बैठ जाओ। ये सबसे बढ़िया बचने का उपाय। अरे तो कभी ना कभी तो पढ़ा होगा सर, सिलेबस में है ही नहीं, क्यों पढ़े? और कोई? वो तो ठीक है, इसके अलावा क्या जानते हो? और कुछ? अरे मूर्खो, ध्यान रखना, इसी शीला माता के यहाँ पहले नर बलि दी जाती थी। कौन सी बलि? फिर नर बलि को प्रतिबंधित करके पशु बलि। कौन सी बलि? फिर पशु बलि को भी प्रतिबंधित करके जानवर की कान की बलि, हमारे कान की बलि नहीं, जानवरों के कान की बलि दी जाने लगी। फिर उसको भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखें। राजस्थान में ऐसी कौन सी लोक देवियां जिनके 2.5 प्याला शराब चढ़ती है? कौन बताएगा? सर हमने लोक देवियां नहीं पढ़ी है। देखो, शराब चढ़नी चाहिए देवताओं के, पर चढ़ किन कर रही है? बहुत बढ़िया। जीण माता के भी चढ़ती क्या? उनके तो 2.5 प्याला वो वहां से, अच्छा वो डायमंड तेल आता था। सुनो, बिल्कुल, जीण माता, शीला माता और भवाड़ माता, कौन सी माता? इन तीनों माताओं जी के 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। ओके, ध्यान रखें। आप में से कोई अगर श्रद्धालु है तो मंदिर के बाहर परिसर में जाकर बैठ सकता है, बाद में बांटी भी जाती है। हाँ, तो सुनो और समझो। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, शीला माता की मूर्ति से रिलेटेड ये आमेर के कछावाओं की कौन सी देवी है? आराध्य देवी है, इष्ट देवी है। अब सुनो और समझो। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हमने अभियान बताए किसके? मान सिंह के। अकबर ने 1605 ईस्वी में, बोलो कब? 1605 ईस्वी में मान सिंह पर इतना भरोसा था और मान सिंह इतने विश्वसनीय थे अकबर के कि 1605 में अकबर ने 7000 का मनसब दिया। किसको? मान सिंह को, जो अब तक क्षत्रियों में सबसे ज्यादा था, और सबसे पहले 7000 का मनसब मिला मान सिंह को। अकबर के समय 2 ही 7000 मनसबदारी थे। एक तो था मान सिंह और एक था अजीज कोका। कौन सा कोका? और ये अजीज कोका कोई और नहीं, आगे मैंने खुसरो लिखा है ना, खुसरो, उस खुसरो का ससुर था। क्या था? ससुर था। ध्यान रखें, फादर इन लॉ। समझ में आया? और इसी फादर इन लॉ ने सहायता की थी खुसरो की। ध्यान रखें, ये पढ़ोगे आप इंडियन हिस्ट्री में। कौन सी हिस्ट्री में? इंडियन हिस्ट्री में। ध्यान रखें। और एक उपाधि दी थी अकबर ने किसको? मान सिंह को, फरजंद की। किसकी? और फरजंद का मतलब होता है दत्तक पुत्र। कौन सा पुत्र? और इस फरजंद की उपाधि का उल्लेख तो कान खोल के सुन लेना, जमुआ रामगढ़ लेख में भी मिलता है। कौन सा लेख? जो 1612 ईस्वी में लिखा गया। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो जल्दी से लिखो स्टूडेंट, लिखो। अकबर ने मान सिंह को, अकबर ने मान सिंह को कितना? 7000 का मनसब वो फरजंद लिख लोगे या बोर्ड पर लिखूं?
लिख लोगे? गलत तो नहीं लिखोगे वाइस राय की तरह? र पूरा लिखा, कैसा लिखा? सर जैसे लिखना था हमने फर्जंद लिख लिया। मरोगे बड़ोगे। और कह रहे हैं कि हम टाबरों को पढ़ाने जा रहे हैं। फर्जंद ऐसे लिखना है। लिख लो चुपचाप, जिसने गलत लिखा है धीरे से लिख लो, कुछ नहीं कहूंगा। फर्जंद की उपाधि प्रदान की। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अगले पॉइंट में लिखो, जहांगीर ने बादशाह बनते ही, जहांगीर ने बादशाह बनते ही, जहांगीर ने बादशाह बनते ही बादशाह बनते ही क्या किया? मान सिंह के मनसब में, मान सिंह के मनसब को क्या लिखा आपने? मनसब को घटाकर 5000 किया। लिख लिया आपने? अरे लिख लिया ना? नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में लिखो, जहांगीर ने मान सिंह को बाहर युद्ध अभियानों पर भेजा। जहांगीर ने मान सिंह को बाहर युद्ध अभियानों पर भेजा, बाहर युद्ध अभियानों पर भेजा। युद्ध अभियानों पर भेजा, भेजा जहां रहते हुए 1614 ईस्वी में, जहां रहते हुए 1614 ईस्वी में एलिचपुर, एलिचपुर, एलिचपुर कोष्टक में लिखो महाराष्ट्र, एलिचपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हुई। लिख लिया? आगे लिखो मानसिंह, हेडिंग डालो, मानसिंह द्वारा निर्मित, मानसिंह द्वारा निर्मित महल, महल, मंदिर, मंदिर व नगर, महल, मंदिर व नगर। तो आप में से मुझे कोई बताएगा, सबसे पहले महल ही लिखा ना? मान सिंह ने कौन से महल बनवाए थे? एनीबडी? एनीबडी? कोई बताएगा? एक भी नहीं है। आमेर क्यों में? दुष्टी कहीं का, बस और कुछ नहीं आया तो कहा आमेर के महल बनवाए। देखो मरो बोर्ड पर, सबसे पहले महल ही लिखा ना? महल में याद रखोगे सबसे पहला महल बनवाया था पंचमहला महल। कौन सा महला? पंचमहला महल। और ये पंचमहला महल बनवाया कौन सी राठ में? बेराठ में। ओके। सेकंड याद रखोगे मान महल। कौन सा महल? मान महल। मान महल बनवाया कौन से कर में? और पुष्कर कहाँ?
अजमेर में, ध्यान रखिएगा। महल के बाद क्या है? मंदिर। मंदिर बनवाया इन्होंने राधा गोविंद मंदिर। कौन सा मंदिर? राधा गोविंद मंदिर बनवाया। पूछ ले कहाँ बनवाया तो कहोगे वृंदावन में। कहाँ? वृंदावन में। उसके बाद आप याद रखोगे शीला माता। शीला माता का मंदिर कहाँ बनवाया बताओ? आमेर दुर्ग में। और उसके बाद आप याद रखोगे वही जगत शिरोमणि मंदिर। अब हालांकि जगत शिरोमणि मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया, पर रानी तो इनकी थी। हाँ, लिखोगे आगे, रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। ओके, नेक्स्ट क्या है रे? मंदिर के बाद नगर। नगर जो बसाया याद रखिएगा इन्होंने, एक तो बसाया मानपुर। कौन सा पुर? कौन से हार में? बिहार में। और एक बसाया अकबर नगर। कौन सा नगर? और अकबर नगर बसाया बंगाल में। लिख लो जल्दी से। कल कहाँ है टेस्ट? आपके बोल रहे थे ना टेस्ट है। कल बोल रहे थे ना आप टेस्ट है कल 11:30 से। टाइम डाल दिया, अच्छा किया। आवाज नहीं रे। लिख लिया? लिख लिया ना? जल्दी लिखो। ये हो गए मन सिंह। मन सिंह के एक भाई थे स्टूडेंट माधो सिंह। कौन थे? और माधो सिंह ने एक काम ऐसा करवाया, ऐसा करवाया, ऐसा काम करवाया कि आज वो वर्ल्ड के टॉप 5 जगह में शामिल है। वर्ल्ड की माना जाता है। कौन सा काम बताएगा आप में से कोई? इन्हीं माधो सिंह जी ने भानगढ़ दुर्ग बनवाया, जो वर्ल्ड के टॉप 5 हॉरर पैलेस में से एक है, डरावनी जगह में से एक है। कौन सा गढ़? भानगढ़ दुर्ग। और भानगढ़ दुर्ग के बाहर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, सूर्य उदय और सूर्यास्त के बाद अगर कोई यात्री रुकता है तो करम फूटे उसके। अरे आपके नहीं, कमीने कह रहे हैं आपके। अरे करम फूटे उस यात्री के, मतलब समझे, स्पष्ट लिखा हुआ है सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद यात्रियों का प्रवेश निषेध है। इस बात को ध्यान रखना। कहा जाता है, जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि रात्रि के समय अजीबोगरीब आवाजें आती है उस दुर्ग से।
गजब की, बिल्कुल। रात को मतलब समय होते ही, अंधेरा होते ही उस दुर्ग में से छम 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 की आवाजें आती है, और वहां से अरे बोलो, मैं क्यों चलूं, तुम जाओ। दुष्टी मुझे कह रहा है कि हम चले क्या। हाँ, एक बात कान खोल के सुन लेना, तेरे जैसे कई गए, साथ में 10-10 ड्रेसें लेकर गए, अब 10 क्यों लेकर गए समझ जा। हाँ बिल्कुल फैक्ट है। स्टूडेंट्स वहां पर बिल्कुल सुनो, कहा जाता है कि अकेले व्यक्ति ने आज तक कभी रात नहीं बिताई, झुंड में गए। अब झुंड में इतने भूत एक साथ चले जाए तो भूत भी डर जाए कि साले इतने भूत साथ में आए, इनको क्या डर है। समझ में आया ना। अब वहां पर खूब सारी कहानियां मनगढ़ंत कही गई। कुछ तो कहते हैं वहां भानगढ़ दुर्ग के अंदर एक बड़ी सौंदर्यवान राजकुमारी थी रत्नावती, उसकी आत्मा भटकती है। तो कुछ कहते नो नो नो, वहां पर एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा, कौन सा सेवड़ा, सिंधु सेवड़ा की आत्मा भटकती। तो मैं तो छोरों को कहता हूं दोनों की आत्मा भटक रही है। वहां पे अगर छोरे जाते हैं तो उन्हें तो छम छम की आवाज सुनाई देती है, और जब छोरी आ जाती है तो सिंधु सेवड़ा की आवाज सुनाई देती है, आजा। हाँ बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि सिंधु सेवड़ा प्राप्त करना चाहता था किसको, रत्नावती को। समझ में आया ना। तो हम दोनों की आत्माएं भटका देते। कौन से गढ़ में, भानगढ़ में। भाई शाम का टाइम, क्या बता आज रात को सेवड़ा या रत्नावती मुझे दर्शन दे दे। और तुम भी कान खोल के सुन लेना, इसके बारे में अगर जानना चाहते हो कि क्या हुआ था यहाँ पर, तो YouTube पर जाकर सर्च कर लेना। पर हाथा जोड़ी का काम है भाई लोगों, दिन में सर्च करना, रात को ऐसे नहीं कि मित्र को जाकर कहो कि भाई मैं तेरे पास सोऊंगा। वो पूछेगा रीजन क्यों, असली रीजन बता नहीं सकते, फिर कहोगे नहीं आज तेरे ऊपर प्रेम आ रहा है। हाँ, इस बात को ध्यान रखोगे। ये पता नहीं कि भाई को डर लग रहा है, अकेला सो नहीं पा रहा है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर सर्च करो तो दिन में सर्च कर लेना। ओके, मतलब इनके भाई थे माधो सिंह, और माधो सिंह ने दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन सा, भानगढ़ का। एक पॉइंट लिख लो, मन सिंह के भाई माधो सिंह ने। सर क्यों डरा रहे हो, आज मेरे घर पे भी कोई नहीं है, तो तुम तो पूरे दरवाजे खिड़कियां पर्दे सब बंद करके सोना। हाँ लिख लो जल्दी से। मन सिंह के भाई माधो सिंह ने, मन सिंह के भाई माधो सिंह ने भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन से दुर्ग का, भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। लिख लिया, अरे लिख लिया ना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे हेडिंग डालो। अगले राजा भाऊ सिंह। कौन से सिंह, भाऊ सिंह। भाऊ, भाऊ सब्जी के भाऊ होते हैं ना, वो भाऊ सिंह। भाऊ सिंह भाऊ सिंह। भाऊ सिंह का शासनकाल लिखो। पिछले वाले का खत्म कब हुआ, 1600। इनका लिखो 1614 से 21, 21 लिख लिया। कुछ नहीं लिखना है, आगे हेडिंग डाल दो मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। कौन से राजा, अब सुन लो मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। मिर्जा राजा जय सिंह 3 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। कितने, नंबर फर्स्ट सुन लेना, सबसे फर्स्ट जहांगीर, सेकंड शाहजहां, थर्ड औरंगजेब। समझ में आया कि नहीं आया। अब सुनो, मैंने तुम्हें याद कीजिए जसवंत सिंह पढ़ाया था, अरे पढ़ाया था ना,
जसवंत सिंह राठौड़। अरे पढ़ाया ना, तो बोलो मरो। कौन बताएगा जसवंत सिंह के बारे में क्या पढ़ाया था? ये मत पूछो, बस पढ़ाया था, ये हमें पता है। याद कीजिए, मैंने तुम्हें धर्मत का युद्ध और दौराई का युद्ध पढ़ाया ना। और जसवंत देव जिसने दुर्ग के दरवाजे बताया था। तो सुनो और समझो, शाहजहां के जब पुत्र औरंगजेब और दारा सिकों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ तो मिर्जा राजा जयसिंह ने सबसे पहले साथ दिया किसका? दारा सिकों का। किसका? पर एक युद्ध हुआ सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा? सामूगढ़ के युद्ध के बाद दारा सिकों का साथ छोड़कर आ गए और मिल गए किसकी तरफ? औरंगजेब की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? फिर बादशाह बना औरंगजेब। और औरंगजेब बादशाह बनते ही पहली बात तो क्या करता है क्या नहीं करता, सुनो। औरंगजेब प्यार से किसको? जय सिंह को अलग ही नाम से पुकारता था। आप में से कोई बताएगा किस नाम से पुकारता था? जैसे हम भी प्यार से किसी को कुछ नाम से पुकारता है, हाँ, कुछ भी नाम से पुकारता है। वैसे ही मिर्जा राजा जय सिंह को औरंगजेब भी प्यार से कुछ नाम से पुकारता था। गुद्दी में ठोको साले कमीन के, जय जय, जूते पड़ेंगे तेरे। तू दूसरी बार पढ़ रहा है और अब कर रहा है जय जय। आप वहीं से पढ़ ले। मैंने की, किसने भेजी? किसने भेजी रे? कौन है पीछे? तुम्हारे कमीनों कोई है ही नहीं कि पीछे से आई। फाड़ दे बाड़ दे। हाँ बस, गुमनाम चिट्ठी को कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि गुमनाम चिट्ठी में कुछ लिखा और ही होता है और हम पढ़कर फीलिंग कुछ और ही लेता है कि ये चिट्ठी वहाँ से आई है। अरे ये चिट्ठी वहाँ से नहीं, वहाँ से आई है। मैंने क्या कहा? अरे कमीनों, ये सवाई माधोपुर जो बसाएंगे ये माधो सिंह नहीं बसाएंगे, दुष्टी कहीं के। वो माधो सिंह होंगे ईश्वरी सिंह के भाई, जो 1763 में बसाएंगे। और अभी कहाँ जा रहा है रे? तो ये कौन सा टाइम है तेरा? पढ़ रहा? चलो तो सुनो स्टूडेंट, तो ध्यान रखना मरना, बिना फालतू के ये पर्चे बेचकर अपना वीरता का परिचय नहीं दे, वरना वीर गति दे दूंगा तुम्हें। हाँ, अरे वो सवाई माधोपुर जो बसाएगा वो माधो सिंह प्रथम होगा। ये माधो सिंह प्रथम भी नहीं है, दुष्टी कहीं के। पता नहीं कौन से माधो सिंह का कनेक्शन कौन से सिंह से कर रहे हैं। गांव में अगर 2 माधो सिंह हो, अब आगे उदाहरण नहीं दूंगा, सुनो। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, मिर्जा राजा जय सिंह 3 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। शाहजहां के 2 पुत्र दारा सिको औरंगजेब के बीच में जब संघर्ष हुआ तो सबसे पहले साथ दिया किसका? दारा सिको का, और उसके बाद दिया औरंगजेब का सामूगढ़ युद्ध के बाद। अब औरंगजेब प्यार से मिर्जा राजा जय सिंह को, कान खोल के सुन लेना, बाबा के नाम से पुकारता था। किसके नाम से? बाबा। क्या? बाबा। बाबा के नाम से पुकारता था। और इनको मिर्जा राजा की जो उपाधि दी थी 1638 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने दी थी। किसने दी? मतलब औरंगजेब के पहले शाहजहां ने ये उपाधि दे दी किसको? जय सिंह को। और औरंगजेब ने शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? और छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध बिल्कुल मिर्जा राजा जय सिंह का सफल अभियान रहा और इन्होंने संधि की शिवाजी के साथ, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? जो हुई थी 11-12 जून 1665 को। इस बात को आप अच्छे से याद रखोगे, कंप्लीट ना लिखो मरो।
लिखो जल्दी से, लिखो। शासनकाल पिछले वाले का खत्म कब हुआ? इनका 46 वर्षों का शासनकाल था, तो जोड़ लो 46 21 के अंदर 67 लिख दो। 1421 से 1621 से 67 ऑब्लिक करके 69। एक खुरापाती विद्वान था, उसने कहा 69 कंप्लीट ना। पहला ही पॉइंट लिखो, यह 3 मुगल बादशाह, यह 3 मुगल बादशाह शाहजहां, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। हमने क्या लिख दिया रे? पहले रुको, पहले लिखो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। वापस कर्म काटो। ये सबसे पहले जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के समकालीन थे। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। नेक्स्ट आगे लिखो, शाहजहां ने 1638 में 1638 ईस्वी में, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में 1638 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। मिर्जा राजा की क्या प्रदान की? उपाधि प्रदान की। लिख दिया? कोष्टक में लिखो, अटक अभियान पर भेजते समय। कौन से अभियान पर? एक मिनट रुक जाओ, अटक अभियान मत लिखो, यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस है, ये मत लिखो, अभी बता दूंगा। आप तब तक आगे लिखो। लिखो, मिर्जा राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने शाहजहां के पुत्रों के, शाहजहां के पुत्रों के, शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष के समय, शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष के समय शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष के समय सर्वप्रथम दारा सिखों का साथ दिया, सर्वप्रथम दारा सिखों का साथ दिया, किंतु बाद में किसका? लिख लो, किंतु बाद में औरंगजेब का साथ दिया, औरंगजेब का साथ दिया। आगे कोष्टक में लिख देना, सामूगढ़ युद्ध के बाद, सामूगढ़ युद्ध के बाद। कौन सा गढ़? सामूगढ़ युद्ध के बाद। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को, औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को, मिर्जा राजा जय सिंह को
छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध, छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध मराठा अभियान पर भेजा, छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध मराठा अभियान पर भेजा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में लिखो अगले पॉइंट में लिखो क्या लिखा आपने? मराठा अभियान पर भेजा। सीधा लिखो पॉइंट आगे, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि जून 1665, जून 1665। अब समझा देता हूं, सुन लो पहले इस संधि के बारे में। स्टूडेंट, शिवाजी की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी। शिवाजी चारों तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह की सेना से गिर गए थे, कोई भी चारा नहीं बचा। तब शिवाजी ने बिल्कुल मिर्जा राजा जयसिंह के साथ संधि करना स्वीकार किया। तब आए मिर्जा राजा जयसिंह से मिलने शिवाजी पालकी के अंदर बैठकर पंडितों के समूह के साथ मिलने आए तो बिल्कुल भव्य स्वागत किया मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसका? हाँ, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट में, अगले पॉइंट में जब दोनों मिले बैठे तो बिल्कुल शिवाजी ने मिर्जा राजा को कहा, बताओ मिर्जा राजा संधि के तहत क्या करना पड़ेगा। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा कि आपके पास मुगलों के 35 दुर्ग है। कितने? बोलो। 35 में से 35 दुर्ग हमें लौटाओ। तो शिवाजी ने वापस कहा कि 35 में से सिर्फ मैं मुगलों को 23 दुर्ग दे रहा हूं। कितने? तो बिल्कुल मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा ठीक है, मंजूर है। पास में बैठे व्यक्ति को कहा, लिख। शिवाजी ने 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को लौटाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, शिवाजी ने कहा बताओ क्या करना पड़ेगा। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा आपको मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। शिवाजी ने कहा कि मिर्जा राजा, मैं अधीनता स्वीकार करने को तैयार हूं, पर मेरे कभी भी मान सम्मान और मेरे से कभी भी ओछी बात नहीं करेगा। कौन? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब कभी भी मुझसे ओछी बात नहीं करेगा और मेरा मान सम्मान होना चाहिए मुगलों के दरबार में। और दूसरी बात, मैं सिर्फ मुगलों के दरबार में एक बार उपस्थित होऊंगा, उसके बाद कभी भी उपस्थित नहीं होऊंगा। मेरी जगह पर मेरा पुत्र संभाजी उपस्थित होगा और संभाजी को 5000 का मनसब मिलना चाहिए। कितने हजार का? इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ये शर्तें रखी गई। और सबसे पहले मिर्जा राजा को जब ये बात कही शिवाजी ने, तो मिर्जा राजा ने कहा कि ओ राजपूत क्षत्रिय रो वादो है शिवाजी कि जदे थाके आत्म स्वाभिमान पर उंगली उठेला उन दिन ओ मिर्जा राजा खुद
विरोधी हो जावेला किरो औरंगजेब को। और मैंने आपको पहले भी कहा कि पहले के जो व्यक्ति हुआ करते थे एक ही बात पर टिके रहते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज के लोग वचन जाए तो जाए, प्राण न जाए। प्राण रहेंगे तो वचन और प्रॉमिस करते रहेंगे। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, है ना, ये सब प्रॉमिस करते रहेंगे। समय पूरा बदल गया। तो बिल्कुल स्टूडेंट, मिर्जा राजा जय सिंह ने ये जब बिल्कुल वचन दिया तो मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर शिवाजी उपस्थित हुए कहाँ? औरंगजेब के दरबार में। और ज्यों ही कहा कि ये शिवाजी है, तब उसी औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को, याद रखिएगा, और राम सिंह की हवेली में कैद कर लिया। क्या कर लिया? कैद। तब शिवाजी ने मिर्जा राजा जय सिंह से नजरें मिलाई, तब नजरों ही नजरों में बात कर ली। किसने? शिवाजी और जय सिंह ने। समझ में आ गया? पर मेरा आपसे सवाल है, पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन किसने किया? अस्करी बता, झूठ बोल रही है, तुझे सब पता है, मतलब नाम याद नहीं आ रहा है? अरे बोल तो सही, बता तो सही, आ रहा है उत्तर या नहीं आ रहा है? बैठो। हाँ, पास में अंग्रेज लोगों, और हाँ सबसे बड़ी बात, इस संधि का आंखों देखा वर्णन करने वाला अंग्रेज था। तो अंग्रेज से ही पूछते, बताओ। मर जाएगा दुष्ट आदमी। अरे वो बर्नियर का तो कथन ये था कि मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी आपस में मिले हुए। संधि करवाने वाला तो, सॉरी, संधि का आंखों देखा वर्णन करने वाला मनुची। कौन सा नुची? मनुची नामक विद्वान था। लिखो मरो, मेरी सब पे नजर है, ध्यान रखना। सावधानी हटी भोगना कटा। एक बार B11 और 12 वालों को जाके पूछ लो। ध्यान रखना, मैं पढ़ाते समय सरल स्वभाव देख लिया तुमने, पर पढ़ाते समय अगर कोई भी अनुशासन में नहीं होना तो 1 मिनट में भोगना खिसक जाता है और फिर मैं काल के ही बन जाता हूं। निम्डा, मोइनी सुकू, समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हारे कुकड़े बोल जाएंगे, फिर मोए मोए हो जाएगी दुष्टी कहीं के। लिखो मरो, क्या लिखा आपने? पुरंदर की संधि, पहला ही पॉइंट लिखो। यह संधि, यह संधि शिवाजी, यह संधि शिवाजी व यह संधि शिवाजी व मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई। मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई। इस संधि के तहत, इस संधि के तहत इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को
इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को 35 में से कितने 23 दुर्ग 35 में से 23 दुर्ग किनको लौटाए? 35 में से 23 दुर्ग कहाँ जाने वाले हो आज? 1 3 5 15 में अंदाज लगाओ कितनी छोरियां? 3। आधा कप चाय आई क्या? वीडियो का बंडल आधा कप चाय आएगी, यही है? हाँ, दुष्ट आत्माओं। लिखो जल्दी से आगे, क्या लिखा? 23 दुर्ग लौटाए। अगले पॉइंट में लिखो इस संधि का आंखों देखा वर्णन। इस संधि का आंखों देखा वर्णन बताओ किसने किया? मन्नूची। मन्नू लिख के ची लिख दो। मनुची नामक विद्वान ने किया। इस संधि का आंखों देखा वर्णन मनुची नामक विद्वान ने किया। किसने किया? मनुची नामक विद्वान। अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट। अब देखो अगले पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी को लेकर जाएंगे और शिवाजी वापस भाग कर आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो सीधा लिखो यहाँ पर पॉइंट, बर्नियर नामक विद्वान के अनुसार, बर्नियर नामक विद्वान के अनुसार, बर्नियर नामक विद्वान के अनुसार, बर्नियर नामक विद्वान के अनुसार शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह आपस में मिले हुए थे। शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह आपस में ये किसने लिखा रे? सच सच बता दो। हाँ मुझे पता है, अभी रुको, बाहर मिलो 8 बजे के बाद। लिख लिया आपने? अरे लिख लिया ना? ओके नेक्स्ट। अब सुनो, शिवाजी उपस्थित हुए, समझा देता हूँ। शिवाजी उपस्थित हुए औरंगजेब के सामने, तब उनको राम सिंह की हवेली में कैद किया। किसने? औरंगजेब ने। अब सुनो स्टूडेंट, बता देता हूँ फिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट, जैसे हमारे हिंदुओं के अंदर आपको पता है ऐसे दिन आते हैं जिनको हम हमारे भाषा में श्राद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इन श्राद्ध के दिनों में हमारे जो बुजुर्ग वगैरह और पूर्वज जो होते हैं, जो दुनिया छोड़कर चले गए हैं, उनके पीछे कुछ धर्मार्थ हेतु कार्य करते हैं ना। किसको? लड़कियों को घर पर बुलाकर खाना खिलाते हैं, या फिर जानवरों को कुछ खिलाते हैं, गायों के लिए चारा डालते हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? और एक बात समझ में नहीं आई, सिर्फ कन्याओं को ही क्यों बुलाया जाता है? कन्याओं को क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि वहां पे एक शब्द आया, पुण्यार्थ और दान हेतु काम। तो दान रूपी खाना कन्या ही खाती, कन्याएं नहीं खाते। कन्या तो धमाधम टिकाते हैं। वहां पे दान करना, अगले वाले का घर खाली नहीं करना है। समझ में आया ना? तो सुनो, ऐसे श्राद्ध के दिन जैसे हमारे हिंदू धर्म में आते हैं, ऐसे मुगलों के इस्लाम धर्म में भी दिन आते हैं। तो जब ऐसे औरंगजेब के समय दिन आए, तो औरंगजेब ने कहा एक काम करो, खूब सारा खाना बनाओ और खूब सारे फ्रूट्स मंगाओ, फल मंगाओ, और आगरा के आसपास जितने कितने भी गांव और गांव के अंदर गरीब बस्तियां हैं, उन बस्तियों में ले जाकर इनको बांट दो। तो सुनो और समझो, इसी दरमियान मिर्जा राजा जयसिंह गए राम सिंह की हवेली में, बाहर निकाला शिवाजी को और उनके पुत्र संभाजी को, और फलों की टोकरी में बिठाया, बैलगाड़ियों के अंदर ले जाकर रख दिया और आराम से निकल गए। कौन? शिवाजी। समझ में आया कि नहीं आया? तो सीधा लिखो पॉइंट, अगले पॉइंट में
लिखो, औरंगजेब ने पुनः, अब सुनो, हाँ एक पॉइंट और बता देता हूं, फिर मिर्जा राजा जयसिंह को खत्म करते हैं। अब देखो शिवाजी तो निकल गए, ये बात पता चली किसको? औरंगजेब को। तब औरंगजेब ने कहा कोई बात नहीं, चले गए तो चले गए, निकल गए। कैसे निकले जानना भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह वापस पकड़ कर लाएंगे किसको? शिवाजी को। पर अब मिर्जा राजा जयसिंह चाह कर भी नहीं पकड़ रहे थे किसको? ये बात तो औरंगजेब को पता चल गई कि अब मतलब मिर्जा राजा जयसिंह अभियान सफल नहीं कर रहे हैं। तब औरंगजेब ने कहा बाबा अब हमारे काम के नहीं रहे, सैनिकों को भेजा और उन्हीं सैनिकों ने मिर्जा राजा जयसिंह को बुरहानपुर में जहर दे दिया। क्या दे दिया? जहर दे दिया, जिससे मृत्यु हो गई किसकी? मिर्जा राजा जयसिंह की। लिखो जल्दी से, लास्ट पॉइंट तो संधि वाला ही है ना। अब सीधा लिखो अगले पॉइंट में, औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को, औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध पुनः अभियान पर भेजा। किंतु जब मिर्जा राजा को सफलताएं नहीं मिल रही थी, हाँ क्या लिखा आपने? नहीं मिल रही थी। तब औरंगजेब के सैनिकों ने मिर्जा राजा को बुरहानपुर में विष दिया। बुरहानपुर में विष दिया, इस कारण जय सिंह की मृत्यु हुई। जय सिंह की मृत्यु हुई। लिख लिया? लिखो जय सिंह के दरबारी विद्वान, जय सिंह के दरबारी विद्वान, जय सिंह के दरबारी विद्वान। चलो बोर्ड पर देखो स्टूडेंट, अब जय सिंह के दरबारी विद्वान कौन कौन थे देख लो जल्दी से। नंबर फर्स्ट बात करूं स्टूडेंट तो याद रखिएगा, सबसे पहले कौन था? बिहारी मल, जिसने ग्रंथ लिखा था बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। ओके, और बिहारी मल का एक पॉइंट और याद रखोगे स्टूडेंट, मिर्जा राजा जय सिंह मिर्जा राजा जय सिंह मिर्जा राजा जय सिंह
बिहारी दास को, बिहारी दास बिहारी मल को एक दोहे पर एक स्वर्णिम मुद्रा प्रदान करता, स्वर्णिम मुद्रा प्रदान करता। कान खोल के सुन लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला विद्वान था राम कवि। कौन सा कवि? राम कवि या राय कवि, जिसने लिखा था जय सिंह चरित्र, जय सिंह चरित्र। एक था गोपाल तेलंग, गोपाल तेलंग, और गोपाल तेलंग ने लिखा था जय चंपू। कौन सा पू? जय चंपू। लिख लो जल्दी से, तेलंग। जय चंपू। जल्दी से लिख लो। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना? नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में लिखो जल्दी से। मिर्जा राजा जय सिंह का लिख लिया? आगे लिखो, हेडिंग डालो राम सिंह, इनके पुत्र राजा बनेंगे। कौन? राम सिंह। सर चित्तौड़ किले का सर्वप्रथम निर्माण मैंने करवाया। आर्ट एंड कल्चर में पूछा नहीं जाता, अब कर रहे हो। चित्तौड़ का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़ का निर्माण सर्वप्रथम चित्रांगद मौर्य ने करवाया। किसने? चित्रांगद मौर्य। और इसके बाद पुनर्निर्माण तो कई बार हुआ, जिसमें राणा कुंभा ने भी करवाया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। लिखो जल्दी से आगे। क्या लिखा आपने? राम सिंह। राम सिंह का शासनकाल लिखो, 1667 ऑब्लिक करके 69 से 88। 88 लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके। राम सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो, राम सिंह की हवेली आगरा में स्थित है। 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 लिख लिया? नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो,
औरंगजेब ने शिवाजी को शिवाजी को राम सिंह की हवेली में कैद किया। राम सिंह की हवेली में कैद किया तथा शिवाजी पर नजर रखने का जिम्मा किसको सौंपा? राम सिंह को सौंपा। राम सिंह को सौंपा। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, सौंप दिया राम सिंह को। अब लिखो अगले पॉइंट में सीधा राम सिंह के दरबारी विद्वान। राम सिंह के दरबारी विद्वान, आप में से कोई बताएगा राम सिंह के दरबारी विद्वान? देख लो बोर्ड पर। नंबर फर्स्ट, कुलपति मिश्र, जिसने लिखा था रस रहस्य। उसके बाद दलपति राम, जिसने लिखा चगता पादशाही। उसके बाद विद्वान हुआ शंकर भट्ट, जिसने लिखा वेद विनोद संहिता। गणेश देवल, गणेश देवल ने लिखा मुहूर्त तत्व। मुहूर्त तत्व, मुहूर्त तत्व लिख लो जल्दी से। मुहूर्त तत्व। लिख लिया? आगे हेडिंग डाल दो, नए राजा। आज का टारगेट लगभग पूरा हो गया। लिखो विष्णु सिंह, विष्णु सिंह, विष्णु सिंह ऑब्लिक करके विशन सिंह, विष्णु सिंह ऑब्लिक करके विशन सिंह। लिख दिया? अरे लिख लिया ना, कि बोर्ड पर लिखूं? लिख लिया? ओके। शासनकाल लिखो 1688 से 1700, 1688 से 1700 लिख लिया? ओके। लिखो इसके अंदर पहला ही पॉइंट, एक ही दो ही पॉइंट है इनके। लिखो इन्होंने आमेर दुर्ग की सैन्य किल्लेबंदी करवाई। इन्होंने आमेर दुर्ग की सैन्य किल्लेबंदी करवाई। आमेर दुर्ग की सैन्य किल्लेबंदी करवाई। आमेर दुर्ग की सैन्य किल्लेबंदी करवाई। लिख लिया? सेकंड पॉइंट लिखो इनके दो पुत्र थे। इनके दो पुत्र थे। इनके दो पुत्र थे। नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट लिखो
जय सिंह, द्वितीय, और दूसरा विजय सिंह। कौन सा सिंह? विजय सिंह। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब सुन लो, जो कल टेस्ट देगा वो 11:30 बजे आ जाना, और टेस्ट चलेगा आपका 1:30 बजे तक। कितने बजे तक? कितने घंटे का टेस्ट है? 2 घंटे का टेस्ट है। 2 घंटे के बाद 1:30 बजे के बाद आपको आधे घंटा आराम का मिलेगा। उसके बाद वापस हमारी टू बी कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। टारगेट कल का रहेगा, पर कल मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कल आपकी सिर्फ, परसों आपकी रहेगी तो सिर्फ कितनी क्लास रहेगी? 1 या 2 क्लास रहेगी, ठीक है ना? जल्दी फ्री कर दिया जाएगा। ओके? अरे ओके, शुभ रात्रि, धन्यवाद।